नितिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और इंडिगो बहुत ही रैपिडली कंपनी ने अपने जो ऑपरेशन है इसको नॉर्मलाइज किया है। इनफैक्ट अगर हम 13 दिसंबर की अपडेट करें तो 2050 उड़ानें कंपनी ने कंप्लीट की है ऑन टाइम। और अगर हम बात करें तो जो पूरे 130 डेसिग्नेशंस हैं कंपनी के, इसकी तरफ पूरी तरीके से कंपनी ऑपरेशनल रही है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो केवल 2 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, वो भी टेक्निकल ग्राउंड्स की वजह से। तो क्लियरली ये जो अपडेट्स हैं इंडिगो के लिए काफ़ी अच्छी हैं। इनफैक्ट जो कंपनी की कॉम्पनसेशन पॉलिसी है इसके ऊपर भी काफ़ी सारे अपडेट्स आए कि किस तरीके से वो अपने कस्टमर्स को 10,000 रुपये से ज़्यादा का फ़ायदा पहुंचाएंगे, वाउचर्स देंगे। तो वहाँ भी लगभग कंपनी 500 सवा 500 करोड़ रुपए खर्चा करेगी। तो ओवरऑल इंडिगो की जो अभी तक की अपडेट्स हैं वो ठीक ही ठाक दिखाई पड़ रही है, बहुत रैपिडली नॉर्मलाइजेशन दिखाई पड़ रहा है। ओके, चलते हैं वोडाफोन आइडिया पर फिर खबर आज। जी, तो एक बड़ी खबर है और देखिए ये सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है, इसकी कोई पुष्टि ना कंपनी ने की है ना सरकार ने की है। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की जो स्टोरी है वो ये सजेस्ट कर रही है कि जो सेक्रेटरी लेवल की कमेटी है जहां टेलीकॉम ऑफिशियल्स और सरकार के सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, इनके यहाँ कंसिडरेशन के लिए एक मसौदा गया है, एक प्रपोजल गया है जहां वोडाफोन आइडिया के जो एजीआर ड्यूज हैं इसको 50% तक कम किया जा सकता है। अगर आपको ध्यान है तो पिछला जो डिस्क्लोज्ड फिगर है एजीआर का, जो वोडाफोन का ड्यू है वो लगभग 83,000 करोड़ का है और उससे शायद ज़्यादा ही होगा अमाउंट। तो बात ये हो रही है कि शायद 40 से 45 हज़ार करोड़ रुपए इस एजीआर ड्यू को माफ़ किया जाए। और यही नहीं, जो मॉरेटोरियम है इस पैसे को चुकाने के लिए, जो बचा हुआ 40-45 हज़ार करोड़ है, इसको चुकाने के लिए शायद 4 से 5% का, 4 से 5 साल का माफ़ कीजिएगा, मॉरेटोरियम भी दिया जाए। तो 2 चीज़ों पे रिलीफ है, एक तो अमाउंट आधा हो सकता है और दूसरा जो अमाउंट पेएबल है उसकी अवधि जो रीपेमेंट की है उसको 4 से 5 साल मॉरेटोरियम पीरियड में रखा जाए। तो अच्छी बात है अगर ये पास होता है तो। लेकिन देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, इसकी पुष्टि ना कोई सरकार की तरफ से आ रही है ना कंपनी ने कोई इस पे कमेंट दिया है। ओके, अभी कोई पुष्टि। तो बहुत सारी फार्मा स्टॉक्स आज फोकस में है क्योंकि यूएस एफडीए की काफ़ी सारी इंस्पेक्शंस हुई हैं दिसंबर के पहले 2 हफ्तों में। अगर हम सबसे पहले बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज आंध्र प्रदेश का जो श्रीकाकुलम यूनिट है, यहाँ 5 आपत्तियाँ मिली और 4 से 12 दिसंबर के बीच में इनका ये यूनिट का इंस्पेक्शन रहा है। तो शायद सेंटिमेंटली स्टॉक आज थोड़ी नरमी के साथ खुलता हुआ नजर पड़ सकता है। और इसी के साथ ऑरोबिंदो फार्मा भी फोकस में रखिए क्योंकि यूएस एफडीए ने इनके तेलंगाना यूनिट पे फॉर्म 483 दिया है, यहाँ भी 3 आपत्तियाँ मिली हैं और 1 से 12 दिसंबर, काफ़ी लंबा चला है ये इंस्पेक्शन। तो 12 दिन के इंस्पेक्शन के बाद एक फॉर्म 483 3 आपत्तियों के साथ कंपनी को मिला है। और एसएमएस फार्मा ये भी एक काउंटर फोकस पे रखिए क्योंकि इनकी विशाखापट्टनम यूनिट में भी मामूली आपत्तियाँ मिलती हुई नजर पड़ रही हैं। तो ये स्टॉक भी आज थोड़ा बहुत प्रेशर में रह सकता है। और आखिर में बायोकॉन, ये भी एक फार्मा स्टॉक है जो फोकस में रहेगा क्योंकि इन्होंने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो दवा है जो यूजुअली आंखों के लिए यूज़ होता है, एफ्लिबरसेप्ट, इनको लॉन्च किया गया है। इन्होंने रीजनरेशन और बेयर, ये 2 कंपनियों के साथ एक सेटलमेंट फाइल किया है जिसके बाद यूके और अन्य यूरोपीय देशों में अपनी ये दवा ये लॉन्च करेंगे। ओके, चलिए ये बात होगी। देखिए केन्स के लिए अच्छी खबर है। इनफैक्ट एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है खबर कंपनी के लिए क्योंकि स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, ये कैपिटल इंटरनेशनल है, बहुत बड़ी एफआईआई है नामचीन, जिन्होंने लगभग 4.5 लाख शेयर्स खरीदे केन्स के 4206 रुपए के दाम, एवरेज दाम पे, यानी लगभग 200 करोड़ रुपए का निवेश कैपिटल इंटरनेशनल ने किया है केन्स टेक्नोलॉजी में। और ये ओपन मार्केट के जरिए, क्योंकि ये जो डेटा है डील का ये आपको दिखाई दे रहा है बल्क डील्स में, तो कहीं ना कहीं एक थम्स अप है केन्स के लिए क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू थे और इतने बड़े एफआई का निवेश अब आ रहा है इस प्राइस पे। तो शायद आज स्टॉक ये गैप अप होता हुआ नजर पड़े। और एम्बर एंटरप्राइजेज, इनकी एक एनालिस्ट मीट थी जहां कंपनी ने काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस दिया है। इनफैक्ट इनको लगता है कि इंडस्ट्री से 13 से 15% वो बेटर ग्रोथ करेंगे। इसके अलावा एसी सेगमेंट को लेकर वो बुलिश है क्योंकि सेकेंड हाफ में इनको लगता है कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल और वाइट गुड्स की डिमांड है ये इंप्रूव होती हुई नजर पड़ेगी और FY 26 तक कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में 11% तक की ग्रोथ संभव है। और ओवरऑल अगर हम बात करें ईएमएस स्पेस में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लौट रही है, ऐसा ईएमएस के मैनेजमेंट का और एम्बर एंटरप्राइज के मैनेजमेंट का कहना था। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं एनएलसी इंडिया के लिए क्योंकि इन्होंने पीटीसी इंडिया के साथ करार किया है जहां वो 2000 मेगावाट की रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी लगाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गोदावरी पावर और इस्पात फोकस में क्योंकि 1625 करोड़ रुपए का ये केपेक्स करने वाले हैं BESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में, जिसकी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। अच्छा, 2 स्टॉक्स फोकस में ऑर्डर के चलते, केसी इंटरनेशनल लगभग 1150 करोड़ का देश का सबसे बड़ा ऑर्डर इनको मिला है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 14 नवंबर के बाद कंपनी को लगभग 776 करोड़ के डिफेंस ऑर्डर्स मिले हैं और दूसरे ऑर्डर्स मिले हैं, तो ये भी एक काउंटर है जो फोकस में रहेगा। और आखिर में अदानी ग्रीन प्रमोटर्स, खास करके प्रणव अदानी और उनके रिलेटिव्स को सेबी ने क्लीन चिट दी है। ये इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला था जहां सेबी ने किसी भी प्रकार का वायलेशन या किसी प्रकार की पेनल्टी या किसी प्रकार का डिसजॉर्जमेंट नहीं लगाया। चलिए, तो ये